कल्याण मस्तु। मैं दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख चुका हूं। आपने जो त्याग और बलिदान के एक महान आदर्श का कीर्तिमान आज स्थापित किया है, उसके लिए वाल्मीकि का प्रणाम स्वीकार करें। आज से आप हमारे आश्रम का आतिथ्य स्वीकार करें तो वाल्मीकि आश्रम देवी सीता की चरण धूल से पवित्र हो जाए। भगवान, आपने एक आश्रयहीन को आश्रय दिया है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझकर स्वीकार करती हूँ और आपकी दया को विधि का वरदान मानकर अपने गर्भ में स्थित रघुकुल की भावी संतान को शिष्य रूप में आपके चरणों में सौंपती हूँ। मेरी संतान को भगवान वाल्मीकि जैसा गुरु मिले, ये तो मेरे पूर्वजों के सत्कर्मों का ही फल होगा। आज तीनों लोग जिसकी महानता के सामने नतमस्तक हैं, उसकी संतान का गुरुपद स्वीकार करना मैं अपना गौरव समझता हूं महारानी सीता। नहीं, अब मैं महारानी नहीं हूं। मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए महर्षि। तीनों लोगों की वंदनीय आज मेरी पुत्री है। मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा सीता? नहीं, मुझे सीता मत बुलाइए। मैं ये कलंकित नाम का त्याग कर चुकी हूँ। इसे रघुकुल के इतिहास से भी मिटाना होगा। नहीं पुत्री, सीता का नाम न कलंकित रहेगा, न इतिहास के पन्नों से कभी मिट सकेगा, बल्कि इस नाम को लेने से प्राणी पवित्र हो जाएंगे। फिर भी एक प्रकार तुम्हारा प्रस्ताव उचित ही है कि तुम्हें आश्रम में कोई ना जाने तो अच्छा है। आश्रम के अतिरिक्त मेरी संतान भी न जाने, जिससे वो अपने पिता के नाम का सहारा लिए बिना आत्मनिर्भरता सीख सके। अपने पुरुषार्थ से यदि संतान महानता प्राप्त कर सके तो पिता को भी ऐसे संतान पर गर्व होता है। बड़ी उत्तम बात है। तुम्हारी महानता और विनम्रता दोनों संस्कार तुम्हारी संतान को प्रभावित करेंगे। पुत्री, मेरा आशीर्वाद है कि यावत चंद्र दिवा करो, तुम्हारा नाम नारी की महिमा का आदर्श बनकर अनंत काल तक जगमगाता रहेगा। हे पिता, मैं भविष्य तो नहीं जानती, परंतु वर्तमान में निराशा ही मिली है। मैं तो अयोध्या का ही विश्वास नहीं जीत सकी। मुझ पर तो स्वयं अयोध्या वासियों ने कलंक लगा दिया। पुत्री, यह कलंक तुम पर नहीं, अयोध्या ने सदा के लिए अपने आंचल पर लगा लिया है। इस अपवाद के लिए अवध वालों को एक दिन प्रायश्चित करना पड़ेगा। आओ पुत्री, अपने आश्रम में चले।
क्या है री? चिल्ला चिल्ला के सारा आश्रम सर पर उठा रखा है तुमने। गौतमी माँ, महर्षि के साथ एक दिव्य कन्या आश्रम की ओर आ रही है। दिव्य कन्या? हाँ, दिव्य कन्या है अथवा कोई देवी है। अच्छा। हाँ गौतमी माँ, उनके मुख पर एक दिव्य तेज है। अवश्य किसी दूसरे लोक से आए हैं। लो, गुरुदेव आ गए। सचमुच इंद्रलोक से आई लगती है ना? केवल वस्त्र ही ऋषि कुमारियों जैसे पहने हुए हैं। सचमुच देवी ही लगती है। कल्याण हो। कादम्बिनी, महाश्वेता, कावेरी, चंद्रिका, देखो हम तुम्हारे लिए एक सखी लाए हैं। कहाँ से लाए हैं गुरुदेव? मैंने कहा था ना, इंद्रलोक से लाए हैं। क्या गुरुदेव, इंद्रलोक से लाए हैं ना? नहीं चंद्रिका, ये इंद्रलोक से नहीं आई। फिर? ये जिस लोक से आई हैं, वो लोक इंद्रलोक से भी बहुत ऊपर है। अच्छा? हाँ, परंतु वन देवी इस समय हमारी पुत्री का रूप धारण करके हमारे आश्रम को पवित्र करने आई हैं। वन देवी का नाम क्या है गुरुदेव? वन देवी का नाम वन देवी ही होता है। देवियों को नाम से नहीं बुलाया करते, अपराध होता है। क्षमा करना वन देवी, हमसे भूल हो गई। पुत्री, ये सब स्नेह की निर्मल धाराएं हैं। ये जब इकट्ठी होती हैं, तो मुनि आश्रम में ऐसा लगता है जैसे प्रेम, भक्ति और भावनाओं की मंदाकिनी बह रही हो। ये सब तुम्हारी सेवा करेंगी। गौतमी मां, वन देवी के निवास का प्रबंध अपने साथ वाली कुटिया में ही करना, जिससे इन्हें कोई असुविधा न हो। गर्भवती होने के कारण इन्हें किसी भी समय अकेला न छोड़ा जाए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, हम सब हर प्रकार से इनकी सेवा करेंगे। पुत्री, पिता के घर में यदि ससुराल का ऐश्वर्य और वैभव ना भी हो, तो भी पिता के घर में ममता का स्निग्ध आंचल बड़ा विशाल होता है। आज तुम ममता के उसी आंचल की छांव में आ गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आपका आश्रय जिसे मिल जाए, उसे किस बात का कष्ट होगा? तुम लोग वनदेवी को उनकी कुटिया में ले जाओ। मैं अभिमंत्रित करके जल भेजता हूं। इनकी कुटिया के चारों ओर छिड़क देना, जिससे कोई अप्रिय आत्मा इनकी कुटिया के निकट ना आए। महाश्वेता, जी गुरुदेव। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जल अभिमंत्रित करके देता हूं। आइए वन देवी, पधारिए। महाश्वेता, ये पवित्र जल ले जाओ और कुटिया के चारों ओर छिड़क देना। जी गुरुदेव। और सुनो,
अपनी सखियों से कहना कि वन देवी की मन लगाकर सेवा करें। जी गुरुदेव। जितनी वो चाहें उतनी ही बात करना, आवश्यकता से अधिक बात नहीं करना। अच्छा गुरुदेव। ओ महाश्वेता, और एक कुशा लेकर आना। जाओ। वनी देवी, अब आप यहाँ विश्राम करेंगी। माता, मुझे आप न कहिए, मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ। अवश्य पुत्री, तुम पुत्री समान नहीं, सचमुच ही हमारी पुत्री हो। ऐसा ही समझकर हमारे साथ व्यवहार करो। आओ, बैठो। अरे ओ महाश्वेता, शीघ्रता से वन देवी का कक्ष सजाओ। लक्ष्मण, भैया, मेरा एक काम करोगे? मेरे लिए धरती पर एक घास का बिछौना बनवा दो। भैया, सीता भी तो इसी प्रकार घास के बिछौने पर सोएगी। मेरा निजी जीवन भी उसी के समान होना चाहिए। पति का धर्म है जो निजी सुख वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बांट सकता, उसका भोग न करे।